नमः शिवाय। जय महाकाल, जय अम्बे माता की। हर पूजा का अपना ही महत्व होता है और पूजा किसी न किसी उद्देश्य से की जाती है। हर पूजा में हम कभी भोलेनाथ की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की करते हैं, लक्ष्मी माता की करते हैं और अम्बे माता की करते हैं। बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हर पूजा का अपना महत्व है, अपना उद्देश्य है। किस भगवान से हमें कौन सा आशीर्वाद मिल जाएगा, ये कोई नहीं जान सकता। और इसी तरह से एक व्रत किया जाता है जो आज मंगलवार के दिन किया जाता है, मंगला गौरी व्रत, जो सावन के सोमवार जैसे शुरू किए जाते हैं उसी तरह से सावन के समय ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत की जाती है, जिसमें हम पार्वती माता की पूजा करते हैं। शिव और पार्वती का मिलन बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसके लिए माता रानी ने बहुत सारी तपस्याएं की थी, व्रत किए थे। तो इसीलिए ये मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, जिससे कि पार्वती माता, अम्बे माता प्रसन्न होती हैं और जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें शिवजी जैसा वर प्राप्त होता है और जिनके पारिवारिक सुख में कुछ कमी चल रही है उन्हें अच्छे सुख की प्राप्ति होती है। हिंदू पुराण के अनुसार मंगला गौरी पूजन में षोडश वस्तुओं का बहुत ही महत्व बताया गया है, अर्थात 16 दिए जब बनाकर जलाने के लिए, 16 सुहागनों को चीज़ें दान करने के लिए, तो 16 का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह व्रत 5 साल के लिए किया जाता है। कुछ लोग पूरा साल रहकर भी उद्यापन करते हैं और कुछ लोग 5 साल रहते हैं उसके बाद उद्यापन करते हैं। तो इस व्रत में 5 साल बाद उद्यापन किया जाता है। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि किस तरह से पूजा करनी है और किस तरह से उद्यापन करना है, उसके बारे में बताइएगा। तो मैं आज उद्यापन की विधि लेकर आई हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और कमेंट करके राधे राधे अवश्य लिखिएगा, जय मंगला गौरी अवश्य लिखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ मेरी वीडियो से पूरी तरह से जुड़े रहिएगा। जिस तरह से मंगला गौरी का व्रत रखते आ रहे हैं उसी तरह से आप मंगला गौरी का व्रत रखेंगे, यानी कि आपके जो भी गांव में रीति रिवाज होते हैं उसी तरह से आपको व्रत रखना है। उसके बाद जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तब मंगलवार के दिन आपको उद्यापन करना है। कुछ लोग पूरा साल का रहते हैं और कुछ लोग सिर्फ सावन के जो मंगलवार पड़ते हैं उसमें इस व्रत को करते हैं, तो उन्हें 5 साल के बाद ही उद्यापन करना है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको क्या क्या सामग्री की व्यवस्था कर लेनी है जब आपको उद्यापन करना है। सबसे पहले तो एक चौकी चाहिए जिस पर कि आप माता रानी और शिवजी भगवान की प्रतिमा रखेंगे। एक मिट्टी की भी गौरी बनेगी, किसी शुद्ध तालाब से या किसी गमले से शुद्ध मिट्टी निकालकर मंगला गौरी की प्रतिमा बना लेनी है। एक चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा, एक कलश चाहिए। कमल दल बनाने के लिए गेहूं और चावल दोनों ही ले लीजिएगा। आटे के 16 दीपक, धूप, अगरबत्ती, कपूर आदि। अभिषेक के लिए जल, दूध, पंचामृत जो भी आप व्यवस्था कर सकें। वस्त्र जो भी आप दान करना चाहें वो वस्त्र ले लीजिए। अबीर, गुलाल, मौली, रोली, कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, काजल, सिंदूर, सुहाग का सामान जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो आप ले सकते हैं, परंतु आपको टीका और बिछिया ज़रूर ही लेने हैं। हो सके तो बिछिया चांदी के लीजिएगा, ज़्यादा शुभ रहेगा क्योंकि चांदी के ही बिछिया दान किए जाते हैं। 16 तरह के फूल, माला, पत्ते, आटे के लड्डू, फल, 5 तरह की मेवा और 7 तरह की अनाज की भी व्यवस्था कर लीजिएगा। 16 पान, सुपारी और लौंग भी बहुत ही आवश्यक होते हैं। आप जो भी प्रसाद बना रहे हैं आटे का या फिर जो भी हलवा बना रहे हैं वो तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं कि आपको कैसे इस व्रत को उद्यापन करना है। श्रावण मास के मंगलवार को ये व्रत शुरू किया जाता है, अतः उद्यापन भी आप मंगलवार के अंतिम जो पड़ेगा सावन में उस दिन कर सकते हैं। स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। हो सके तो लाल और पीला ही पहनिएगा। हो सके कि आपको लाल और पीला ही पहनना है। पूर्व दिशा की ओर मुख कर लीजिए और एक चौकी बिछा लीजिए। उस पर आधे में सफ़ेद कपड़ा और आधे में लाल कपड़ा बिछाना है। जिस पर सफ़ेद बिछाया है उस पर चावल की 9 ढेरी बना लीजिए और जिस पर लाल बिछाया है उस पर गेहूं से 16 ढेरी बनानी है। अब चौकी पर थोड़े से चावल अलग से रख लीजिए, उस पर सुपारी रखिए, पान के पत्ते रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गणेश जी विराजमान करने हैं। गणेश जी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है, इसीलिए
गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। गेहूं की एक ढेरी बनाकर उस पर कमल दल बनाइए गेहूं का, और उसके ऊपर कलश की स्थापना कीजिए। 5 पान के पत्ते लेने हैं, नारियल लेनी है, और उसके ऊपर एक चौमुखा दिया अवश्य रखिएगा जलाकर, जिसमें 16 बाती हों। 16 का बहुत ही ज़्यादा विधान है, अतः ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको चीज़ें रखनी है वह 16 की संख्या में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सर्वप्रथम आपको गणेश जी की पूजा करनी है, उन्हें विधि विधान से स्नान आदि कराना है, वस्त्र पहनाने हैं, जनेऊ अर्पण करना है, रोली, चावल, सिंदूर आदि का भोग लगाना है। उसके बाद आपको कलश की पूजा करनी है। जो चावल की जो ढेरी है वह नवग्रह है, आपने 9 ढेरी बनाई हैं, वो नवग्रह का रूप है, अतः सबसे पहले नवग्रह की पूजा कीजिए। फिर जो आपने गेहूं की ढेरी बनाई है वो माता रानी का स्वरूप मानी गई हैं, अतः उसके बाद माता रानी की पूजा करनी है आपको। अब जो मिट्टी की आपने गौरा बनाई हैं उन्हें एक थाली में रखकर चौकी पर विराजमान कीजिए। उन्हें जल, पंचामृत आदि से स्नान करवाइए, वस्त्र अर्पित कीजिए, रोली, चावल, श्रृंगार की सारी वस्तुएं उन्हें अर्पित करनी है, और 16 तरह के फूल, माला, पत्ते और आटे के लड्डू भी बनाने हैं आपको, जो 16 बनाने हैं, जो माता रानी को अर्पित किए जाएंगे। 5 तरह की मेवा और 7 तरह के अनाज भी बनाकर मंगवा लीजिएगा। सुपारी और लौंग और 16 पान अवश्य माता रानी को चढ़ाइएगा। हाँ, आपको 16 दीपक जलाने हैं। आटे के 16 दीपक बना लीजिएगा और उन्हें प्रज्वलित करना है। आटे के दीपक जलाने का बहुत अच्छा प्रावधान बताया गया है हमारे पुराणों में, अतः 16 दीपक अवश्य जलाइएगा, और 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी अवश्य आपको दान करनी है। तो इसके बाद माता रानी की जो कथा है उस कथा को पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, और उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है जो बहुत ही ज़रूरी मंत्र है, श्री मंगला गौरे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपने सामग्री मंगाई हुई है वह किसी पीतल के बर्तन में रखकर जो भी आप प्रसाद वगैरह वितरित करना चाहती हैं, अनाज और मेवा, उन्हें ब्राह्मणों को दान कर देना है। और फिर जो श्रृंगार का सामान आपने मंगाया है उसे अपनी सास को या ननद को पैर छूकर किसी चांदी के बर्तन में रखकर भी आप दान कर सकती हैं। अगर नहीं संभव हो तो आप ऐसे ही किसी बर्तन में रखकर दान कर दीजिए। हो सके तो आप उद्यापन किसी ब्राह्मण से करवाइएगा, क्योंकि उन्हें सही तरह से नियम का पता होता है। तो अगर आप ब्राह्मण से करवाते हैं तो ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर नहीं संभव हो पा रहा है तो आप खुद भी इस तरह से उद्यापन कर सकते हैं, आपको फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि आप श्रद्धा से और अच्छे मन से जो भी माता रानी को अर्पित करते हैं, जो भी चढ़ाते हैं, वो हमेशा प्रसन्न ही होती हैं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों और आपका मंगला गौरी का व्रत जो भी आपने मनोकामना रखकर किया है वह भी पूर्ण हो। श्री मंगला गौरी नमः।